भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डाटा सेंटर कहाँ खोला गया? भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डाटा सेंटर कहाँ खोला गया? भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डाटा सेंटर कहाँ खोला गया, जिसका नाम डाटा समुद्र है। भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डाटा सेंटर डाटा समुद्र ये बेंगलोर में खोला गया है। बेंगलोर में यह खोला गया है। IRCTC ने किसके साथ समझौता किया है पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? IRCTC ने किस एयरलाइंस के साथ समझौता किया है पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? IRCTC ने किस के साथ समझौता किया है पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए? फ्लाइंग व्हील एयरलाइन। फ्लाइंग व्हील एयरलाइन फ्लाइंग व्हील एयरलाइन के साथ IRCTC ने समझौता किया है पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। सऊदी अरब ने कब तक लक्ष्य रखा है शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचने का? सऊदी अरब ने कब तक का लक्ष्य रखा है शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचने का? सऊदी अरब ने कब तक का लक्ष्य रखा है शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचने का? यह इसका सही उत्तर है 2060 तक। 2060 तक सऊदी अरब ने लक्ष्य रखा है शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचने का। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए ये प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुए की आबादी एवं उसके निवास स्थान की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। किस राज्य में शुरू किया गया श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया तथा साथ ही 84 जेनेरिक दवा एक ही दिन में खोली गई। भारत सरकार ने किस देश को सौंपा जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक? भारत सरकार ने किस देश को सौंपा जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक? इसका सही उत्तर है आंसर सी नेपाल। नेपाल को भारत सरकार ने कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा। इस लिंक के थ्रू नेपाल व्यापारिक गतिविधि बढ़ेगा नेपाल का। सूक्ष्म घोंघा की नई प्रजाति कहाँ देखने को मिली है? सूक्ष्म घोंघे की नई प्रजाति कहाँ पर देखने को मिली है? सूक्ष्म घोंघे की नई प्रजाति कहाँ पर देखने को मिली है? इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में माओ सई गांव में एक चूना पत्थर की गुफा के अंदर में ये घोंघे की प्रजाति पाई गई है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में माओ सई गांव में एक चूने पत्थर की गुफा के अंदर ये घोंघे की प्रजाति पाई गई है। गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पंजाब में। गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पंजाब में। यह सही उत्तर है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। इस ऐप के थ्रू कागजी कार्रवाई कम करने में मदद करेगा तथा मतदाताओं के नाम को चेंज करने तथा पता में संशोधन करने में भी यह ऐप सहायक होगा। ये कागजी कार्रवाई को कम करेगा तथा नाम चेंज करने तथा पता चेंज करने के लिए भी ये काम में लाया जा सकता है ऐप गरुड़ ऐप। किसने प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया? किसने प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया? किसने प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का
किया? इसका सही उत्तर है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक वार्ता पर आयोजन किया। संवाद में प्लास्टिक उत्पादन के रिसाइकिल पर तथा सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के वैकल्पिक अनुसंधान पर जोर दिया गया। मूल दिवस कब मनाया जाता है? मूल दिवस कब मनाया जाता है? मूल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 23 अक्टूबर। एवोगैड्रो नंबर 6.202 इंटू 1023 संख्या एवोगैड्रो नंबर संख्या कहलाती है। एक मॉल परमाणु और अणु के लिए एक बुनियादी मापक इकाई है। मॉल परमाणु और अणुओं के लिए एक बुनियादी मापक इकाई है। आज़ाद हिंद फौज के गठन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाई जाती है। आज़ाद हिंद फौज का भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 ईस्वी में रासबिहारी बोस द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रासबिहारी बोस द्वारा किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसे पुनः जीवित किया गया। किसने किया हाई स्पीड एक्स पेडल एयर टारगेट का सफल परीक्षण? किसने किया हाई स्पीड एक्स पेडल एयर टारगेट का सफल परीक्षण? किसने किया हाई स्पीड एक्स पेडल एयर टारगेट का सफल परीक्षण? किसने किया हाई स्पीड एक्स पेडल एयर टारगेट का सफल परीक्षण? इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने किया हाई स्पीड एक्स पेडल एयर टारगेट का सफल परीक्षण। परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। हाई स्पीड एक्स पेडल एयर टारगेट का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया डीआरडीओ के द्वारा। दी ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। दी ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट बुक किसके द्वारा लिखा गया है? दी ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडिया टेस्ट दी ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक लिखा गया है VS श्रीनिवास द्वारा। दी ओरिजिनल स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट बुक VS श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। ब्रिक्स संचार मंत्री की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? ब्रिक्स संचार मंत्री की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? ब्रिक्स संचार मंत्री की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? इसका सही उत्तर है देबू सिंह चौहान। देबू सिंह चौहान। देबू सिंह चौहान ने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से की।